हेलो गाइस, तो डीएम जॉब्स अकेडमी में आपका स्वागत है और नमस्कार सभी को। और उम्मीद है कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमें एक से ये सवाल देखना है। एक ये यूनिक सवाल है अपने आप में। इसका हर मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी आयोग ने, उन्होंने अपने तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग मानते हैं। जैसे एसएससी इस क्वेश्चन का 21% मानती है, लेकिन जो सही आंसर है उसका 22 सही 2/9% है। तो आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, और ये अपने आप में बट्टे का यूनिक क्वेश्चन है, डिस्काउंट का। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, पूरे बेसिक्स है। और वीडियो जो आपसे पहली हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की डली हुई हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, और लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और कमेंट में मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, कमेंट में उनका आंसर दीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई भी करूंगा अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस तरीके से करते हैं जो एसएससी जो देती है इसका आंसर। इससे कितना है हमारा, एक दुकानदार 10% की भार में बेईमानी खरीदते समय और 10% की भार में बेईमानी बेचते समय करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है हमें। तो ऐसे सवाल में हम ये फॉर्मूला भी लगाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ लगता है हमारा, सक्सेसिव डिस्काउंट में लगता है हमारा। जब सक्सेसिव, जब हमारा एक ही वस्तु पर हम कुछ करते हैं, लाभ लेते हैं, हानि लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ये हमारा वहाँ पे काम करता है। लेकिन एसएससी जो इसका आंसर मानती है, इसी के तरीके से मानती है, इस वाले कॉन्सेप्ट से, मतलब सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से ही। तो हम क्या करेंगे, 10% वो खरीदते समय बेईमानी करता है और 10% की बेचते समय बेईमानी करता है। ठीक, 10 गुणा 10 अपॉन 100, तो कितना जाएगा, 10 और 10 20, 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि 10 गुणा 10 100 होता है, 1 आ गया। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारा, 21% आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं इसका, जिससे हमारा आंसर दूसरा आता है। और बच्चों के इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी होता है कि हम कौन सा आंसर लगाएं, क्योंकि हर एक टीचर का जवाब इसमें अलग भी होता है। कोई टीचर इसे दूसरे तरीके से करवा देता है तो वो आंसर बता देता है, इससे करवाते हैं कुछ तो 21% आंसर करवा देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें समझना होगा, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा हमें इस क्वेश्चन का। तो दूसरा तरीका हम देखते हैं, इसे हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। एक दुकानदार 10% की भार में बेईमानी खरीदते समय करता। खरीदते समय का मतलब है, जैसा आपने सवाल करे होंगे, हम पहले तो 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम 10% परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, 1/10। अब देखते हैं दोबारा, एक दुकानदार 10% की भार में बेईमानी खरीदते समय करता है। खरीदते समय भार में, तो उसे लेना था 9 ग्राम, मतलब जो खरीदते समय बेईमानी कर रहा है वो कैसे कर रहा होगा, उसे 9 ग्राम लेना था, लेकिन वो लेकर जा रहा 10 ग्राम। खरीदते समय यही तो बेईमानी कर रहा होगा, लेके जाना था उसे 9 ग्राम, लेके जा रहा 10 ग्राम। या दूसरे तरीके से हम इसे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को इसे जितना ग्राम होता है उसे हम रुपए मान लेते हैं। जैसे 1000 ग्राम हमने लेट करा तो 1000 रुपये, उस पर भी क्वेश्चन कर लेते। बात एक ही है कि हमें ऐसे बोल सकते हैं कि 9 रुपये की चीज़ उसे लेके जानी थी, लेकिन लेके जा रहा है 10 रुपये की, तो खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है। और फिर उससे आगे की बात पढ़ते हैं, और 10% की भार में बेईमानी बेचते समय करता है। ठीक है, अब बेचते समय कैसे करेगा, बेचते समय कैसे करेगा, उसे देना था 11 रुपये, 11 ग्राम, लेकिन दे रहा है 10 ग्राम। कह सकते हैं कि देने थे उसे 11 रुपये, या 11 रुपये की चीज़ देनी थी, लेकिन दे रहा है 10 रुपये की बेचते समय भी, और वो खरीदते समय भी यही काम कर रहा है। ठीक है, और जब हम बट्टे का क्वेश्चन करते हैं ना इस तरीके से, बट्टे के क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं, या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले भी क्वेश्चन है ये हमारे,
तो इसमें क्या करते हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है, और जब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ही क्लियर करना है तो इसमें आपको 10 से 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपको और लगाने पड़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन में हमारा कि अंकित मूल्य देगा, लाभ देगा, हानि देगा, तो हम क्या करते हैं, इधर हमेशा वैल्यू बड़ी वाली रखते हैं, इधर की तरफ। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, तरीका आपको। अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना कि ये एक चीज़ कैसा आई, तो आपको ये पूरा चैप्टर ही क्लियर कर लेना चाहिए, ये टॉपिक ही। ठीक है, अच्छे से। ये हमारा खरीदते समय और ये हमारा बेचते समय, बेचते समय। ठीक है, अब जैसे 10% की वो बेईमानी कर रहा है खरीदते समय, तो उसे लेना था 9 ग्राम, उसे लेना था 9 ग्राम, लेकिन ले रहा है 10 ग्राम। या 9 रुपए की चीज़ लेनी थी लेकिन 10 रुपए की ले रहा है वो। लेकिन बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है वो, उसे देनी थी 11 ग्राम लेकिन दे रहा है 10 ग्राम। उसे देनी थी 11 ग्राम लेकिन दे रहा है 10 ग्राम। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमारा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9:11। और ये कितना बढ़ गया, 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, जब हम इसका फ्रैक्शन, इसका लाभ हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 कितने पे बढ़ रहा है, 9 रुपये पे या 9 ग्राम पे, और गुणा 100। ठीक है, कितना हो गया, 200/9। हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे कैसे लिख देंगे, 9 दूनी 18, 2 बचा 20 हो गया, और 9 दूनी 18, 2/9। ये तो अब हम इस तरीके से, हमारे 2 आंसर हो गए हमारे इसके। लेकिन अब हमें ये भी सोचना है कि इस क्वेश्चन का आंसर फिर हमें लगाना क्या है पेपर में, और कैसे लगाना है। और मैं अपने तरीके से बताऊं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जो ये हमारा आंसर है 22 सही 2/9%, ये आंसर है ऑप्शन में, तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है। अगर जो ये आंसर नहीं है तो आपको 21% लगाना है आंसर। ठीक है, और एसएससी इसका आंसर 21% ही मानती है, या हमारा कोई सवाल कभी कभी 20% होकर भी आ गया था, 10 की जगह 20% भी आ जाता है। 10% ये बहुत फेमस सवाल है और अपने आप में यूनिक सवाल भी है। तो मेरी बात को ध्यान रखें, अगर जो हमारा ये आंसर ऑप्शन में है तो हमें यही टिक करना है ऑप्शन में। ठीक है, और नहीं है तो हमें 21% लगाना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और पेपर में भी आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। ओके, तो यही मुझे एक सवाल बताना था। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो थैंक यू गाइज।